हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ जो डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर 3 था लिंक लिस्ट, उसके कंटिन्यूएशन में जो दो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं उसके कंटिन्यूएशन में मैं अपना जो ये आज का लेक्चर है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि लिंक लिस्ट होती क्या है और डिफरेंट टाइप्स की लिंक लिस्ट को डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे ट्रेवर्स करते हैं, यानी उसके हर एक नोड को कैसे प्रिंट कराते हैं। वो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी एक प्रोग्राम बनाकर दिखाया था। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ जो इम्पोर्टेंट टर्म है मेरी जो यूज़ होती है इन लिंक लिस्ट, वो है गार्बेज कलेक्शन। उसके बारे में बताऊंगी आप लोग को थोड़ा। तो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? लिंक लिस्ट में जब भी किसी नोड को डिलीट करते हैं तो उस नोड का जो मेमोरी स्पेस होता है हम उसको रीयूज कर सकते हैं। उसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं जिस भी नोड को डिलीट किया जाता है। अब जो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो ये डिलीट किया गया है स्पेस, उसको टाइम टू टाइम उसको वो एक लिस्ट होती है, फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट, जिसको कभी कभी अवेलेबल स्पेस लिस्ट भी बोलते हैं, उसमें कलेक्ट करता है। और जो टेक्निक इस स्पेस को कलेक्ट करती है उसे गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। गार्बेज कलेक्शन में दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में कंप्यूटर की लिस्ट उन मेमोरी सेल्स को टैग करती है जो करंटली यूज में हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो अनटैग स्पेस होता है उसको कलेक्ट करके फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो ये कब किया जाता है? गार्बेज कलेक्शन किस टाइम करते हैं? जब या तो फ्री स्पेस अवेलेबल ना हो, या मिनिमम अमाउंट का स्पेस अवेलेबल हो, या सीपीयू के पास फ्री मेमोरी सेल को कलेक्ट करने के लिए टाइम हो। अब फिर नेक्स्ट आता है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। कभी कभी ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है? कभी कभी जब हम किसी डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर में या ऐड करना चाहते हैं तो देखते हैं कि जो फ्री स्पेस है वो अवेलेबल ही नहीं है, फ्री स्टोरेज स्पेस जो लिस्ट है उसमें स्पेस ही नहीं है, यानी फ्री स्टोरेज जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ओवरफ्लो। अगर ओवरफ्लो की कंडीशन को हैंडल करना है तो जो प्रोग्रामर होते हैं वो ओवरफ्लो का मैसेज प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी अंडरफ्लो की कंडीशन। अंडरफ्लो कब होता है? कि जब हम डिलीट करना चाहते हैं कोई नोड, बट कोई डेटा ही नहीं है जो हमारी लिंक लिस्ट है, तो किसको डिलीट करेंगे जब ऑलरेडी वो एम्प्टी है? तो इस सिचुएशन को अंडरफ्लो कहते हैं और इसको हैंडल करने के लिए अंडरफ्लो का मैसेज प्रिंट करते हैं। तो ये दोनों ओवरफ्लो और अंडरफ्लो हम लिंक लिस्ट में यूज करेंगे जब भी हम इंसर्शन या डिलीशन परफॉर्म करेंगे। अब इंसर्शन को बताने से पहले मैं पहले सर्चिंग आप लोग को बता देती हूँ कि सर्चिंग होती क्या है। तो सर्चिंग देखिए, लिंक लिस्ट में सर्चिंग क्या हो सकती है? किसी भी पर्टिकुलर डेटा को लिंक लिस्ट में सर्च करना, उसको फाइंड आउट करना, उसको ढूंढना ही सर्चिंग ऑपरेशन कहलाता है। जिस तरीके से एरे में दो टाइप की सर्चिंग होती थी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, लिंक लिस्ट में भी सर्चिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक सर्चिंग में हम जब हमारा डेटा रैंडमली स्टोर है तब दूसरी टाइप की एल्गो वर्क करेगी, और जब हमारा डेटा सॉर्टेड सीक्वेंस में है यानी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है तब हम दूसरी टाइप की सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। अब जो ये सर्चिंग है ये तब है, ये वाली एल्गो, जब हमारा डेटा रैंडमली स्टोर है ऐसे ही। तो मैं इसको बताने से पहले मैं आप लोगों एक मैं फिगर को कॉपी कर लेती हूँ लिंक लिस्ट की। ठीक है, इसमें देखिए, जब भी हम किसी भी आइटम को सर्च करेंगे तो हम कहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेंगे? हेड या स्टार्ट नोड से। फिर हम इस नोड पे डेटा आइटम को सर्च करेंगे, अगर मैच कर जाते हैं तो हम कह देंगे कि यस ये आइटम मिल चुका है, नहीं तो हमें नेक्स्ट नोड पे जाना होता है। नेक्स्ट नोड पे हम कैसे जाते हैं? जब हमें इसका एड्रेस मिल जाएगा। तो एड्रेस हमारा लिंक पार्ट में स्टोर होता है और डेटा हमारा जो इंफॉर्मेशन पार्ट होती है उसमें स्टोर होता है। जब हम नेक्स्ट नोड पे पहुंचेंगे तो हम मैच करेंगे कि हमारा डेटा मैच कर रहा है या नहीं।
अगर वो मिलता है तो यस, हाँ मतलब जो आइटम है मिल चुका है, नहीं तो हम नेक्स्ट नोड पे बढ़ेंगे। और किस तरीके से? इसके एड्रेस की हेल्प से, जो कि इस वाले नोड में होगा। तो इस तरीके से हम बढ़ते जाते हैं। अगर कोई आइटम हमें मिला ही नहीं और हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए, लास्ट में कब पहुंचते हैं? जब हमारा एड्रेस पार्ट नल हो जाता है। जो लिंक लिस्ट का लास्ट कब पता चलता है? जब हम एंड में पहुंच जाते हैं, यानी जब लिंक पार्ट, किसी भी नोड का अगर लिंक पार्ट नल है, दैट मीन्स कि हम उसके लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो हम तब तक अपनी सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरीके से इसमें देखिए, सबसे पहले हमने कोई भी वेरिएबल लिया, उसको कहाँ से स्टार्ट किया? हेड या स्टार्ट से स्टार्ट किया है। मैं नोट पैड पे बना देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हेड से स्टार्ट करेंगे, अगर हम इस वाली फिगर को बिल्कुल ध्यान में रखें। अब हमें सर्चिंग कब तक परफॉर्म करनी है? हमें जो भी नेक्स्ट स्टेप है, रिपीट, जो भी नेक्स्ट स्टेप है, कब तक? जब तक कि जो हमारा आई है वो नल के बराबर ना हो जाए, यानी हम आखिरी नोड पे ना पहुंच जाए, तब तक हमें सर्च परफॉर्म करनी है। इन बिटवीन, अगर जो हमारा आइटम जो है वो हमारे किसी की, जो इन्फो, दो पार्ट होते हैं नोड के, एक इन्फो पार्ट और एक लिंक पार्ट। तो अगर हमारा दिया गया आइटम जिसको हमें सर्च करना था वो डेटा पार्ट या इंफॉर्मेशन पार्ट में है, तो हम क्या कह देंगे कि यस डेटा मिल चुका है, और लोकेशन को क्या सेट कर देंगे कि वो इस वाली लोकेशन पे मिल चुका है जिस पे हम थे करेंटली। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट नोड पे जाना है। नेक्स्ट नोड पे हम कैसे जाएंगे? एड्रेस से। और एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा? लिंक पार्ट से। तो हम लिंक से एड्रेस लेके हम नेक्स्ट नोड पे पहुंच जाएंगे। ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम लास्ट नोड पे ना पहुंच जाएं। अगर ऐसा करते करते हम जो है हमें आइटम ही नहीं मिला और हम लास्ट नोड पे पहुंच गए, यानी अगर जो हमारी लोकेशन है वो हमें क्या मिली? नल मिली। तो इसका मतलब क्या हो कि हमें आइटम फाइंड ही नहीं हुआ, तभी तो हम मतलब एंड में गए। तो उस केस में हम क्या कह देंगे कि सर्च जो है अनसक्सेसफुल है और हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हमारी एल्गो है कि हमें सर्च करना है स्टार्ट से, कब तक? जब तक कि नल ना हो जाए। हम मैच करेंगे जब तक हमारा आइटम इन्फो पीटीआर के बराबर नहीं हो जाता है, सेट करेंगे नेक्स्ट नोड पे, और फिर हम उसकी लोकेशन को वहीं पे सेट कर देंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट नोड पे इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो हमारी सर्चिंग हो गई जब हम रेंडमली हमारा डेटा स्टोर है। बट इन केस अगर हमारा डेटा एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, अज्यूम करो कि जो हमारा देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ। ये देखिए ABCD, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। तो यानी ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली ही एल्गो है, तो हमारा जो डेटा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। सपोज अभी तो ये चलो ए से स्टार्ट है, बट अगर ये सपोज करो ये डी से स्टार्ट होता, DEFG होता, तो अगर मुझे सर्च करना होता ए के लिए, तो मैं फर्स्ट ही नोड से कंपेयर करके बता देती कि ये नोड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये नोड नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि जो लिस्ट है वो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो नेक्स्ट नोड है वो बड़ा नोड मतलब होगा, उससे छोटा वाला मतलब जो है वो नहीं मिलेगा। या मैं इसकी जगह अगर सपोज यहाँ पे करो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सपोज यहाँ पे हमारा है, सपोज यहाँ पे हमारा 4 स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे 10 स्टोर है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 20, ठीक है। अगर किसी भी आइटम के लिए ऐसे के लिए सर्च आया कि सपोज 3 को सर्च करना है, तो आप पहले नोड से कंपेयर करोगे और आप बता दोगे कि ये नोड, ये आइटम है, ये लिंक लिस्ट में है ही नहीं। क्योंकि जो लिंक लिस्ट के जो बाकी जो नोड हैं उनमें जो डेटा है वो इससे बड़ा ही है। तो हम यहीं पे तुरंत बाहर निकल आएंगे और हम कह देंगे कि हाँ जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल है। बट अगर हमें सपोज डेटा के लिए आ गया सर्च करने के लिए, इसको मैं 14 कर देती हूँ, ठीक है। अगर सपोज सर्च करने के लिए आ गया 12, ठीक है।
तो यहाँ पे मैच करूँगी तो ये होगा कि हाँ नेक्स्ट नोड पे जाना है। यहाँ पे मैच करूँगी तो ये होगा कि हो सकता है कि आगे वाले नोड में मिल जाए। यहाँ पे जाऊँगी 14 12 को मैच करूँगी तो 12 इससे मैच नहीं करेगा, तो आगे तो मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि जो आगे जो इसका नोड है वो 14 से ज़्यादा ही उसकी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे अपनी सर्च को स्टॉप कर देंगे। और या फिर हो सकता है मैं एंड तक ही जाऊं, तो ये केस हो सकते हैं। तो अगर हमें पहले ही नोड से मिल जाए कि हमें वो आइटम मिलना ही नहीं है, तो हम आगे जाएंगे क्यों, हम इतना एफर्ट क्यों वेस्ट करेंगे। अगर हमें आगे जाना होगा तो हम आगे चले जाएंगे अगर वो आइटम बड़ा होगा। इस वाले से अगर वो आइटम बड़ा होगा जिसको हमें सर्च करना है तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और लिंक लिस्ट इसी तरीके की बनानी है। यहाँ पे एक छोटा नंबर ले लेना, यहाँ पे थोड़ा उससे बड़ा, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली कोई एक लिंक लिस्ट का आप एग्जाम्पल ले लेना और तब ऐसा करना। तो अब हम लिखनी शुरू करते हैं इसकी एल्गो। तो इसकी एल्गो देखे कैसे लिखते हैं। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम हमेशा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। कब तक रिपीट करते रहेंगे, जब तक कि हम बिल्कुल एंड में ना पहुंच जाएं। बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, अगर जो हमारा आइटम है वो हमारे जो भी फर्स्ट जो भी हमारा जिस लोकेशन पे थे उससे हमारा बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब आगे मिलने की उसकी पॉसिबिलिटी है। तो आगे मिलने की पॉसिबिलिटी है यानी हमें नेक्स्ट नोड पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट नोड पे हम किस तरीके से जाएंगे, लिंक आई करके हम नेक्स्ट नोड पे जाएंगे। अगर हमारा, फिर हम चेक करेंगे एल्स इफ जो हमारा आइटम है अगर वो हमारा मैच कर जाता है इंफॉर्मेशन पार्ट से, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा आइटम है वो मिल चुका है ith लोकेशन पे। नहीं तो इसका मतलब कि जो हमारा आइटम है वो हमें मिला ही नहीं और हमें क्या करना है, हमें तुरंत बाहर निकल जाना है। हमें लोकेशन को क्या सेट कर देना है, हमें नल सेट कर देना है और हमें तुरंत ही बाहर निकल जाना है। और अगर हमारी लोकेशन नल है तब हम कह देंगे सर्च इज अनसक्सेसफुल। तो ये हमारी सॉर्टेड के केस में एल्गो है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ नहीं है, बस आप लोग को क्या करना है थोड़ा, मतलब वहाँ पे देखिए जो वहाँ पे क्या था फर्स्ट वाले केस में, यहाँ पे हम लोग मैच कर रहे थे कि इफ आइटम इक्वल टू इन 5, यहाँ पे डबल इक्वल टू लगेगा तो लोकेशन आई सेट कर देंगे, नहीं तो नल सेट कर दे रहे थे। नहीं तो हम लोग वो क्या, नहीं तो हम लोग क्या सेट कर दे रहे थे, जो आई है उसको हम सेट कर दे रहे थे लिंक आई। ठीक है, जो अनसॉर्टेड वाला केस था। बट अगर सॉर्टेड वाला केस है तब हमें क्या करना है, हमें आइटम को मैच करना है। अगर हमारा आइटम दिए गए आइटम से बड़ा है तभी उसके आगे मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर आगे मिलने की पॉसिबिलिटी है यानी हमें नेक्स्ट नोड पे जाना है, तो हम किस तरीके से जाएंगे, हम लिंक करके ही जाएंगे। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो आइटम हमारा मिल जाता है तो हम लोकेशन को आई सेट कर देंगे, अदरवाइज हम लोकेशन को नल सेट कर देंगे। तो ये हमारी सर्चिंग की एल्गो है जो कि एग्जाम में हम लोगों से पूछी जाएगी। और आप लोग को एल्गो ही लिखनी है, प्रोग्राम नहीं करने हैं। बट फिर भी मैं आप लोग को प्रोग्राम इसका बताऊंगी कि किस तरीके से हम सर्चिंग का प्रोग्राम बताएंगे। पहले मैं उसके पहले इंसर्शन भी बताऊंगी लिंक लिस्ट में, उसके बाद में कंप्लीट सर्चिंग का इंसर्शन का प्रोग्राम आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में आप लोग बस हमारी सर्चिंग ऑपरेशन को ही फोकस किया गया। बेसिकली दो टाइप से सर्चिंग होती है, या तो रैंडमली स्टोर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर है। अगर रैंडमली स्टोर है तो इस तरीके की आपको एल्गो लिखनी है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर है तो ये वाली एल्गो आप लोग को लिखनी है। आप कोई अगर ऐसे मेंशन नहीं किया है तो आप इनमें से कोई भी एक एल्गो, दोनों लिखना चाहेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई एक भी लिख देंगे तो भी ठीक रहेगा। तो आप इनमें से कोई भी एक एल्गो लिख सकते हैं।